जय हिंद साथियों, आज आपके सामने मैंने फिर लाया है आर्मी क्लर्क के लिए ये पैसेज लाया है। और पैसेज का इंपॉर्टेंस जानते ही आप लोगों के आर्मी क्लर्क में 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पैसेज से आते हैं, इसलिए पैसेज आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आप पैसेज को करें मेरे साथ, पैसेज को देखेंगे किस तरह के पैसेज है और कैसे पैसेज करते हैं हम लोग। और ये आपके सामने जो आता है डेली शाम के 7 बजे आता है इंग्लिश का। ज़रूरी नहीं है कि डेली शाम मैं पैसेज करवाता हूँ, इंग्लिश के कोई भी सेक्शन आ सकता है। बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे भी आपको क्लास मिल जाए, मॉर्निंग में क्लास मिल जाए। ठीक है, बाद बाकी अगर आर्मी से रिलेटेड कोई अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, खासकर स्पेशलिस्ट मैथ और इंग्लिश के लिए लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाद बाकी इस कोर्स के लिए आप livepadha.com पर भी आप जा सकते हो। अब ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये। अगर और इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पैसेज आपके सामने में ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। और इस पर मैं पैसेज स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर मैं आपके सामने कुछ पैसेज लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और क्वेश्चन के लेवल से आप समझ जाओगे कि पैसेज का लेवल कैसा होगा और मुझे किस तरह से कितना ध्यान रखना है मुझे। तो हमेशा की तरह आप पैसेज करने से पहले अब एक बार क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लेना। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपका जो है बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि पैसेज में कभी कभी क्या आता है डायरेक्टली इस वर्ड्स से मैसेज आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से ये है। ठीक है, चलो अभी ऑनलाइन आपके सामने स्क्रीन पर लेके आता हूँ, इसीलिए बाद बाकी आप अगर ऑफलाइन जब क्लास देते हो, एग्जाम देते हो, तो आप उसमें आपको ये तरीका बहुत आपका हेल्प करता है। ठीक है, चलो बाद बाकी और भी कोई क्वेरी है आपके सामने में एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अगर क्लास लेने हैं या कोई ई बुक लेने हैं, तो आप मुझे इस पर मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है द मेजर हैंडीकैप्ड आर क्या है, मतलब हैंडीकैप जो मेजर है मुख्य तरह से किसे कहा जाता है, क्या है वो। ठीक है, अगला है फिजिकल हैंडीकैप्स आर कॉज्ड बाय, क्या किसके कारण से होता है, फिजिकल एक्टिविटी जो होता है किसके द्वारा होता है, उसका कारण क्या है। अगला है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन लेबर वाज स्कार्स। स्कार मतलब क्या होता है, कमी होता है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब लेबर की कमी हो गई थी तो तब क्या हुआ था, जब पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे। आगे है हु वेयर मेड द यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। उस टाइम जो थे मतलब सोसाइटी के जो यूजफुल मेंबर किसे बनाया गया, ये पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। आगे है चूज द मीनिंग ऑफ स्कार्स। देखो स्कार्स जहाँ भी पैसेज में दिया हो उसका मीनिंग हम लोग ढूंढेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सा मेन मीनिंग आपका इसका आंसर है, जो कि इसका ये कहने का मतलब है इसका सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे तब लोग जान पाएंगे। ठीक है, बाद में कि अब पैसेज पे आते हैं एक बार, अब पैसेज को पढ़ लेते हैं पैसेज में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पैसेज क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, मेनी पीपुल सफ़र फ्रॉम फिजिकल हैंडीकैप्स सच एज लॉस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस और डिफनेस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एग्जिस्टिंग एट बर्थ। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग किससे सफ़र करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप से सफ़र करते हैं, उसे भुगतना पड़ता है, उसे जूझना पड़ता है। जैसे कि उसके किसी के लिम्स नहीं होते, लिम्स मतलब हाथ पैर नहीं होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई बहरा होता है। ये कैसे होता है, या तो वो किसी एक्सीडेंट से हो जाता है उसे, या फिर जन्म से ही ऐसा उन्हें होता है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कभी या तो एक्सीडेंट के कारण हो जाता है या फिर जन्म से ही इसको ऐसा होता है। आगे क्या कर रहा है, टिल रिसेंट टाइम्स देयर हैव बीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन हेल्पिंग देम। अभी तक में क्या है, अभी तक में बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट में भी है, पब्लिक में और प्राइवेट में भी है, जो इसमें उन्हें हेल्प करने के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए बहुत ज़्यादा भी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी। लिसनिंग their suffering, but no thought has been given by this organization to employing them and utilizing their ability that they may still have। देखो क्या कह रहा है ये कि अगर देखो यहाँ पर जो उसके द्वारा किसके द्वारा, यानी कि जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा तो हेल्प उन्हें किया जा रहा है और उनके जो प्रॉब्लम है उनको कम किया जा रहा है, उसकी सफरिंग को कम किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि उसको जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, कैसे काम में लाया जा सके, उस पर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो कि फिजिकल हैंडीकैप में मिस्ड में है, उनमें ये एबिलिटी हो सकता है कि किसी न किसी तरह से वो काम कर सकते हैं, किसी न किसी तरह से उसको यूज़फुल में तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है चाहे कोई सा भी काम में लाया जा सकता है, बहरा को किसी और काम में लाया जा सकता है, जो इसमें जिसके लिम्स नहीं हैं उनको कोई और काम में ला सकता है, जो अंधे नहीं है किसी काम में लाया जा सकता है। इस पर ज़्यादा भी काम नहीं किया जा रहा है।
क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दी लास्ट फ्यू डिकेड्स, अभी लास्ट दशकों में, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, वेन लेबर वाज स्कार्स मतलब कि कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, रेयर होता है, ठीक है ना। जब उस टाइम कमी हो गया था वर्ल्ड वार सेकेंड में, वेज एंड मीन्स केम टू बी डिवाइज्ड, डिस्कवरिंग एंड appropriately यूटिलाइजिंग द एबिलिटीज दैट द हैंडीकैप्ड मे स्टिल हैव एंड मेकिंग देम यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो क्या कह रहा है, जब वर्ल्ड वार सेकेंड में जब कमी हो गया था, यानी कि लोअर कमी हो गया था, वेज एंड मीन्स की कमी हो गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि हैंडीकैप को यूज़ किया गया था अपनी सोसाइटी में, किसी तरह से हेल्प करने के लिए उसको उस टाइम यूज़ किया गया था। जैसे कह रहा है कि उस तरह जिस टाइम वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज़ किया गया था, अभी भी वो स्टिल में है, अभी भी वो चीज़ ऐसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, साइंटिस्ट इन द कोलैबोरेशन विथ इंजीनियर्स हैव इन्वेंटेड मैकेनिकल लिम्स एंड हियरिंग एड्स टू लेसन द सफरिंग ऑफ द हैंडीकैप्ड। देखो साइंटिस्ट के हेल्प से, इंजीनियर्स के हेल्प से क्या कर दिया गया, उस तरह के लिम्स बनाए गए जिसको हाथ नहीं है, अब एक मतलब उसके लिम्स बनाया गया है जो इंजीनियर मतलब कोई तरीके से, ठीक है, जो कृत्रिम से लिम्स कहते हैं, हाथ पर बनाया गया है। बहुत सारे जो सुन नहीं पाते हैं उन सुनने के लिए इक्विपमेंट बनाया गया है, जो उसको कुछ उसको वो कोई टेक्निकल ऐसा जो है कोई चीज़ होता है ना सुनने के लिए, उनको ये बनाए इंजन से बनाए हैं ताकि वो सुन सकें जो सुन नहीं पाते हैं, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए काम किया जा रहा है, इंजीनियर्स के हेल्प से किया जा रहा है, ठीक है। ये था पैसेज आपका आज का, और पैसेज कह सकते हैं पैसेज अच्छा ही पैसेज था। और अब आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं इसको एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है, द मेजर हैंडीकैप्ड आर, मेजर हैंडीकैप्ड कौन है, लॉस ऑफ वेल्थ, जो धन की कमी हो जाती है, गुम हो जाता है, वो गलत है। लॉस ऑफ वेजेस, ये भी गलत है। लॉस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस, यही आपका आंसर हो जाएगा। हैंडीकैप्ड किसे कहते हैं, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, या फिर ब्लाइंडनेस होते हैं, अंधा होता है, या फिर जो बहरा होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। आगे है फिजिकल हैंडीकैप्स आर कॉज्ड बाय, फिजिकल हैंडीकैप कैसे होते हैं, इल लक, यानी कि जो कोई बीमारी हो जाता है उसके कारण से, या फिर एक्सीडेंट और एग्जिस्टिंग एट बर्थ, जो एक्सीडेंट के कारण से या फिर जन्म से ही, ये मैंने पैसेज में डायरेक्टली पढ़ा है, तो आपका आंसर बेस्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आप भी जानते हो इसका आंसर इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड व्हेन लेबर वाज स्कार्स, जब लेबर की कमी हो गया था तब क्या क्या गया था, पीपुल बिगेन टू डाई फॉर हंगर, मतलब क्या, अब भूख से मरने लगे थे, ठीक है। देयर वाज लैक ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया था। वेजेस वेयर इंक्रीज्ड, जब मजदूरी था बढ़ा दिया गया था। एबिलिटीज ऑफ हैंडीकैप्ड वेयर यूटिलाइज, जो हैंडीकैप्ड के जो उसमें कर सकते थे उसको उस तरह से यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आप भी इसका आंसर करो। अभी आंसर तो मैं ही कर रहा हूँ ना, लेकिन आप लोग भी एनालिसिस करो इसका आंसर का, और देखो आपका आंसर क्या हो सकता है, और देखो, ठीक है, मेरा आंसर करने से पहले करो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ हैंडीकैप्ड वेयर यूटिलाइज। अगर उस टाइम में जो हैंडीकैप को जिस तरह से यूज़ करना था उस तरह से यूज़ किया गया था, ठीक है, इस मैंने पैसेज में पढ़ा है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है हु वेयर मेड द यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, किसको सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनाया गया था, यह मैंने पढ़ा था, वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में पढ़ा था, अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है कि यूजफुल मेंबर बनाया गया था किसको, तो हैंडीकैप्ड को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर, ठीक है। आगे है चूज द मीनिंग ऑफ द स्कार्स, स्कार्स का मीनिंग क्या है। देखो प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है, स्कार्स मतलब क्या होता है, कमी होता है ना, कमी होता है, रेयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो दुर्लभ होता है, स्कार्स ये होता है, ठीक है। अब देखो प्लेंटीफुल जानती हो ना, बहुत ज़्यादा होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अबुंडेंट मतलब क्या, ज़्यादा होता है, ये भी आपका एंटोनिम हो जाएगा। इनसफिशिएंट है जो कमी होता है, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बेस्ट मैच कर रहा है। कौन मतलब सामान्य होता है, ये आपका होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बेस्ट मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये पैसेज कैसा लगा करने में, आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सर मुझे अच्छा लगा है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आपके सामने मैं फिर दूसरा पैसेज लेकर आऊँगा, दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जैसे भी है उसको रीड करें, स्टडी करें, आपके सामने एग्जाम है, ठीक है। चलो अभी इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।